जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर आपके यूपी टेट की रेगुलर क्लास की जा रही है। यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन, तो इसमें आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। अब अगला इसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि इतना 2352 बराबर इतना हो तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, ये आपको फैक्टर कर लेंगे। कितना है? 2352। ठीक है, तो ये पहले किससे हम डिवाइड कर लेते हैं? 2 से। तो 2 इकन 2, 2 इकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। अब 2 से 2 पंजे 10, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया आपका। ये 1 बचा, 2 नेम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से कर लेंगे, 2 इकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से कटेगा। किससे? 3 से। 3 से कर लो, 3 चौक 12। कितना बचा? 3 नेम 27। फिर 7 से, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो देखो 2 कितने हो गए हमारे? 2 और 2 4। तो 2 की पावर कितनी हो गई आपकी? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। ठीक है, और 7 की पावर आपकी हो जाएगी 2। तो ये 7 की पावर हो गई आपकी 2। अब हम इससे तुलना करें किससे? 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z। तो हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा और z बराबर आपका 2 आ जाएगा। अगर इन्हें हम जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस जेड, 4 और 1 5 और 2 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इतना है। ठीक है, सरलीकरण करना है। यूपी टेट 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया भाई, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम क्या करते हैं? पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। कौन सी ब्रैकेट खोलते हैं? रेखा कोष्ठक खोलते हैं। ठीक है, तो अगर जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को कृपया करके जो है ले लें, तभी आपको ये वाला जो है एक्सरसाइज जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हमें पहले क्या हल कर लेंगे? रेखा कोष्ठक हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें रेखा कोष्ठक हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -9 माइनस, ये हो गया -8 प्लस, तो रेखा कोष्ठक कौन सा होता है? ये बाहर लगा होता है तो ये रेखा कोष्ठक होता है। ये हो गया आपका 13 में 7 गए 6 भाग बचा। ठीक है, फिर कौन सा कोष्ठक हल करते हैं हम? ठीक है, रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक हल करते हैं। ये वाला भी हमारा छोटा कोष्ठक है। ये हो गया -8। अब इसे हमने भाग कर लिया, 6 चौक 24 प्लस का 4, और उसके बाद क्या करते हैं हम? मंझला कोष्ठक हल करते हैं। तो ये कितना बचा? -4। ठीक है, और ये आपका कितना बचा? -9 और माइनस का प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? -5। तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई बोर्ड मास नियम जिसको याद होगा वो ही कर पाएगा। अब ये भी सवाल भी हमारा आया हुआ है। ये कितना है? ये देखो, 2 की पावर -1 छोटा ब्रैकेट -1। तो इसमें क्या होता है? अगर a की पावर -1 हो तो इसे 1/a लिख सकते हैं। ऐसे 2 की पावर -2 हो तो इसे 1/a की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसमें हमारा है तो इसमें लिख दीजिए
देखो ये है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 की पावर 1/2 ये लिख दिया हमने। अब इसकी पावर कितना -1, तो इसका भी क्या लिख देंगे हम, 1/1 की पावर 1/2। ऐसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखो 2 एक तो अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है, 2 का गुणज भी है, ठीक है। तो ए बी सी किस में ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला हो जाएगा। अगर पेपर कठिन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इतना, निम्नलिखित में से बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, तो इसे हम इसमें जो है 104 गुणा 50, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 4 × 50। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 100 × 50 + 4 × 50। तो ये कहाँ कौन से वाले में, 100 × 50, 100 × 50 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या है 4 × 50, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, आसान सवाल आते हैं। और फिर यही इस तरीके का सवाल आ गया फिर जो अभी कराया था हमने, तो आप इसे कर लें या मैं करा देता हूँ, तो इसको भी आप जो इससे आप घर से कर लेना, ये सेम ही सवाल है, ना हो तो पूछ लेना, कमेंट में कमेंट कर देना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो भिन्न में देखो भाई ये आपका 3/7 और 3/5 और कितना 2/7 और 2/5, 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसमें से हमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो हम क्या कर लेते हैं 7 5 7 5 इनका ले लेते हैं लासा, ठीक है। इनका क्या ले लेते हैं लासा बड़ी भिन्न बताने के लिए। तो पहले हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 5 और ये 5, अब फिर किससे कर लेंगे 5 से 5, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, वैसे भी मैं डायरेक्ट जो है लिख सकता था। तो कितना आ गया 35 लासा आ गया। तो हमें क्या करना होगा, इसका देखो भाई ऊपर वाला जो अंश होता है, ठीक है, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अगर कहीं ना कहीं मेरी क्लास अगर तुम पढ़ रहे हो तो शायद तुमको कुछ को याद है, कुछ लोगों को याद ना हो। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो अब हमें हर जो है कितना बनाना है 35 बनाना है, ठीक है। तो हम ये 35, ठीक है। तो मैंने इससे किससे मल्टीप्लाई कर दी, इस वाले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 से ऊपर 5 से नीचे। अब ऐसे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो 7 × 21 और 7 × 5 35, ठीक है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 35 देना है 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करो 5 से, सॉरी 7 से, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 7 × 5 35, ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो हर है वो समान करना है, ठीक है। समझ में आया नहीं। अब देखो हमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। तो ये वाला अंश सबसे बड़ा है, कौन सी 3/5, तो 3/5 हमारी ये बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। तो पहले लासा निकाल लेंगे, फिर लासा से भाग करेंगे, 7 × 5 35, ये 7 × 5 35, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, ऐसे इसमें करा हमने 5 से 5 7 35, 7 से ऊपर 7 से नीचे, 7 × 5 35, 5 से ऊपर 5 से नीचे, 5 7 35, 5 7 से ऊपर 7 से नीचे, ठीक है। समझ में आया क्या होगा। तो अब इस तरीके के सवाल होते हैं भाई। अब अगला सवाल देखिए, ये इतने का सही उत्तर है, तो ये हमें क्या है जोड़ना है। तो भाई देखो जोड़ का सवाल है, सब लोग जोड़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो वो दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो है सवाल जोड़ने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। लेकिन ये सवाल तो सिंपल ही है, आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को जोड़ने में क्या दिक्कत होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर से लिख लेते हैं। ये हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, फिर ये जोड़ना है हमें, ठीक है।
तो यहाँ से लिखेंगे हम ऐसे करके, ठीक है। ये कितना हमारा, ये आपका 4 दशमलव के बाद कितना, 1 अंक, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, दशमलव के बाद 04, ठीक है। अब दशमलव के बाद 4, अब यहाँ से आ जाओ, तो दशमलव के बाद हमारे कितने अंक हैं, 4, अब ये 4, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, 4, दशमलव के बाद कोई नहीं, तो इसे हम एकदम से जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गए, ठीक है। और 4 4 8 हो गए, ठीक है। 4 4 8, 4 3 4 4 16, 4 5 20 का 0, 4 4 8 और 10 का 0, और ये 4 और 1 5, ठीक है। तो 500 दशमलव इतना तो हमारा कोई नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भाई को लोगों को जोड़ना नहीं आता है वो तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब फिर वही सवाल आ गया, तो भाई देखो इसमें बहुत अच्छा सवाल है, -2 का छोटा ब्रैकेट इसकी पावर -1, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर इसकी पावर -1, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर इसकी पावर -1, फिर बड़ा ब्रैकेट इसकी पावर -1, ठीक है। तो हम पहले जो है सबसे छोटा वाला ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो इसे अगर हम खोलेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -1/2 आएगा, ठीक है। अब इस पे भी हमारा क्या लगा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, इसे हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये इतना आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो हमने ये दो छोटे ब्रैकेट हमारे जो है खुल गए। अब ये कितना आ गया, -2। अब कौन सा ब्रैकेट आ गया हमारा, ये वाला, और ये दोनों ब्रैकेट खुल गए मंझला ब्रैकेट, तो इस पे भी माइनस लगा हुआ है, मंझला ब्रैकेट है, ठीक है। तो मंझला हमने खोला तो कितना हो जाएगा, 1/-2, ठीक है। अब कौन सा ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट बचा, तो ये हम इसे दोबारा खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/-2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -2, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ये आपका। अगला देखिए, ब्लैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना ये है 256 की पावर कितना है, 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 गुणा 16, 0.16, 16 की पावर 0.18, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 2 और, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 0.16, तो ये हो गया 16 की पावर 18.18, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना हो गया, 16 की पावर 16 दूनी 32, 2 के बाद दशमलव। अब ये 16 की गुणा में घाता जुड़ जाती है, इसे भी हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 16 की पावर कितना हो गया, ये जोड़ लिया, 8 और 2 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5, दशमलव कितने के बाद है, 2 का, 2 के बाद दशमलव। अब इसे हम दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। तो दशमलव को हटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 16 की पावर, ऐसे देखो 16 का इस अंडर रूट लिख सकते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि देखो इसे अगर मैं हल करूँगा 0.50 को, तो कैसे करते हैं, इसे लिख सकते हैं 50, दशमलव के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 के आगे 2 नंबर है, तो कितना होगा, 50 दूनी 100,
और 1/2। जब 1/2 किसी की पावर होती है तो उसे हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो इसे हम स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इतना है, तो इसमें आपका बहुत आसान है ये। 5.47 गुणा 5.47 माइनस 4.53 गुणा 4.53। अब इस इतनी लंबी अगर हम गुणा करना बैठ जाएं तो वही बहुत देर लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए गुणा ए और माइनस बी गुणा बी, जहाँ ए बराबर कितना मान लिया 5.47 और बी बराबर कितना मान लिया 4.53। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.94। ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये हो गया 0.94। ठीक है, अब मैंने बताया था ऐसा होता है तो इसे एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा देते हैं और ये हो जाता है 0.94। अब इसे एक बार जोड़ लो, मैंने इसे एक बार जोड़ा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5.47 प्लस 4.53। इसे जोड़ा 7 3 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 5 4 9 1 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया जोड़ ए प्लस बी। और ए माइनस बी लिख लो, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.53। अब इसे घटाएंगे, 7 में 3 गए 4, ये कितने हो गए 14, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 0.94। तो इस तरीके से हमने ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10, तो ये 10 आ गई। और ये कितना आ गया 0.94 और नीचे कितना दे रखा है 0.94, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया 10। अगर इसे हम गुणा करना बैठ जाते तो ये जो है बहुत टाइम ले जाता। तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इतना है, तो भाई ये थोड़ा लेंथी सवाल है। इसमें देखिए ये है आपका 11वां सवाल है। 11वें सवाल में क्या है आपका -1 +2 -3 +4 -5। भाई ये तो क्वेश्चन अच्छा है भाई। -7 प्लस 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 1000। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस प्लस वाले ले लेते हैं पहले। ये प्लस वाले ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8, फिर कितना आएगा 1000। अब माइनस वाले ले लो, माइनस वाले कितने होंगे, माइनस वाले होंगे हमारे 1 +3 +5 +7। ठीक है, ऐसे ही इसमें से देखो भाई 1 कम हो जाएगा तो कितना आएगा लास्ट में 999। ठीक है, अब ये टोटल पद कितने हैं इसमें, ये टोटल कितने हैं 1000। तो 50 हमारे ये हो गए, वो सॉरी 500 ये हो गए और 500 ये हो गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें अंतिम पद पता होता है समांतर श्रेणी के, तो हमें क्या होता है n/2 a + l, ये होता है हमारे SN पदों का योग। और हमारे यहाँ n का मान कितना है, n बराबर 500 है। क्यों, तो टोटल पद कितने हैं हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500/2। ए किसे कहते हैं हम, ए वाले को पहला पद कहते हैं। तो ये कितना हो गया 2 और लास्ट पद कितना है l। ठीक है, ये 1000, ये आपका कितना हो जाएगा 1000। अब ऐसे इसमें कर लीजिए, इसमें भी कितना हो जाएगा 500/2। अभी ए कितना 1 और ये कितना 999। ठीक है,
अब इसे आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 11, तो इसमें आएगा 500 आ जाएगा। कितना? 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप जो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, सब लोग इसे कैलकुलेट कर लेना। आगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका 1/5 भाग 1/5 का 1/5। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 का 1/5 भाग 1/5। ठीक है, तो बोर्ड मास अनुसार ये आता है ना VOD, बोर्ड मास, MAS मास। तो पहले क्या ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, O का मतलब ऑफ हल करते हैं। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। ठीक है, तो पहले हम इसे हल कर लेंगे। इसे क्या लिखेंगे? 1/5। इस यहाँ का की जगह क्या लिख देंगे? गुणा। ठीक है, अब यहाँ कितना है हमारा? 1/5 गुणा, और ये हो जाएगा 1/5 भाग 1/5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले का वाला पोजीशन हल करते हैं। ठीक है, तो का वाली हल कर लेते हैं। तो का वाला भाई कौन सा था? ये हो जाएगा 1/5 भाग, ये हो गया आपका 5 पंजे 25। ऐसे ही इधर आ जाएंगे तो इधर कितना जाएगा? 1/, ये हो जाएगा 25 भाग 1/5, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 को भाग किससे करना है? इससे। तो इसे हम उल्टा करके लिख देंगे 25/1, इस तरीके से लिख देते हैं। ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब इसे उल्टा करके लिख देंगे 5/1। तो इसको हल कर लिया, 5 पंजे 25, तो 5 आ गया ऊपर। अब ऐसे ही नीचे हल कर लेंगे इसे, 5 पंजे 25, तो नीचे कितना बचेगा? 1/5, या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और कुछ लोग इसमें क्या करेंगे भैया, खटाखट करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार गुणा कर देंगे और जो आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम मान लेंगे माना ये है 0.1 बराबर A मान लिया, 0.02 बराबर कितना मान लिया? B मान लिया। ठीक है, तो हम फटाफट लिख देते हैं। 0.1 बराबर A लिख देते हैं, A गुणा A। ठीक है, और प्लस इसे लिख देते हैं B गुणा B। ठीक है, अब नीचे कितना है? देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ 4 है। तो देखो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, तो इससे तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, कितना कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा है? 0.1 बचा गुणा 0.1 बचा। ठीक है, गुणा 0.1 बच गया। और है कितना बचा? है मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा? 0.01 नहीं, 0.2 बचा भाई साहब। कितना बचा? 2 बचेगा, 0.02 इतना बचेगा। अब ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं? AQ, और इसे क्या लिख सकते हैं? BQ। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी AQ हो जाएगा आपका, इसे मैं लिख दूंगा तो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? BQ। ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसे हम भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे कर लेंगे, 2 से 1 को भाग कर लेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है,
तो कौन सा आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आपका छठा 8 में कहीं मिस्टेक हो गई क्या भाई? कहीं भाई मिस्टेक हो रही है। हाँ, यहाँ जो कॉमन होगा ना आपका 8 कॉमन आ जाएगा। कितना? 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कितना कॉमन आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन आएगा। इतने ही आना चाहिए आंसर तो। चलो इसे देख लेंगे बाद में। इतनी है 8 को, 8 तो कोई आएगा, 2 ही आएगा ना कॉमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बाद में देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये कितना हमारा 547,527 अपॉन कितना है 0.0082। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 547,527, ये हो जाएगा 82। अब देखिए भाई साहब, नीचे वाला दशमलव हटाना है। दशमलव की जगह हमने लिख दिया 1, दशमलव की जगह यहाँ पे दशमलव की जगह 1 लिख दिया। 1 इसके आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे ऐसे करके। अब ऊपर का दशमलव हटाना है, तो दशमलव की जगह लिख देंगे 1, दशमलव से आगे कितने नंबर है? 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3, 1 2 3। नीचे कितना, ये कितना बचा? 547,527 अपॉन 82, तो ये आ गया आपका 10। अब ये 10 इधर भेज दिया हमने, तो x अपॉन 10, ये हो जाएगा 547,527 अपॉन 82। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है आपको। तो भैया देखो, इसके लिए तो बहुत आसान ट्रिक है। अगर इनमें अंश और हर में डिफरेंस समान हो तब, जैसे इसका डिफरेंस समान है, ये है ना 25 माइनस 24 बराबर 1, ऐसे ही इसमें 11 माइनस 10 बराबर 1, ऐसे ही इसमें कितना हो जाएगा? 100 माइनस 99 बराबर 1, ऐसे ही 69 माइनस 68 बराबर 1। तो जब कॉमन डिफरेंस समान हो, तो जो ऊपर अंश अगर बड़ा है तो वो संख्या बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वो छोटी है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी वाली पूछिए ना, क्योंकि अंश हमारा 10 है इसमें, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यह 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट हल कर लेते हैं। ब्रैकेट हल कर लिया, ठीक है, तो इसमें हमारा -7 बचेगा, 7 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 माइनस 9 प्लस ये 3। ठीक है, अब जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 की पावर 0 का मान 1 होता है ना, तो ऐसे ही है, कितना हो जाएगा? 1 हो गया, ये प्लस का 9। अब इससे भाग कर लिया तो ये 9 आएगा, और ये प्लस का 3। ठीक है, बाद में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 1। 9 3 12, 12 4 16, 16 माइनस 1 बराबर 15। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक हमारा लास्ट सवाल बचा ये। अब यह इसकी गुणा बराबर इतने प्लस इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा कितना है? मल्टीप्लाई 111 बराबर इतना प्लस 11, इसमें मान लिया हमने x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे करी 1 से, तो इतने आ जाएगा, इतना आ गया, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, तो ये 1 2 3 इतना आ गया।
ठीक है। अब मैंने ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब ये कितना आपका, ये ऐसे लिख लिया, ये कितना हो गया 11x। अब इसमें से ये घटा दो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसे ले आओ इधर को, 11 0 0 0 0। अब ये इसमें से घटा लेंगे, कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, ठीक है। तो इसे घटा लेते हैं, ये कितना बचा 11x। घटाया तो देखो चार स्थान पे 0 0 है, 1 2 3 4, तो 4 स्थान पे 0 0 है, तो कितना आ गया 1 2 3 4। अब इस पे ये 0 0, ये कितना आया 11x। अब x बराबर कितना आ गया, ये आ गया इतना अपॉन 11। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। तो ये आ गया आपका आंसर। डिवाइड करना सबसे आता है। तो ये अब कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। फिर मिलते हैं किसी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।